बहुत स्वागत है हमारी इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है क्षेत्रीय विकास टिम्बी के मुख्य संरक्षक श्री राजेंद्र ठाकुर जी, हमारे समिति के उपाध्यक्ष जगपाल ठाकुर जी, हमारे समिति के सचिव कुलदीप शर्मा जी। आज आपके माध्यम से एक विशेष सूचना हम देने जा रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्रीय विकास समिति टिम्बी 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता, जिसे हम टिम्बी लोक उत्सव खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप से जानते हैं, यह हमारा दूसरा संस्करण है। पिछली बारी भी हमने इसी तारीख में गतिविधियां करवाई थी खेल कूद, जिसमें कबड्डी और वॉलीबॉल हमारा मेन इवेंट रहता है। और ये पिछले साल हमने हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर ये खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने शुरू किए थे। इस बार हमारा दूसरा संस्करण है। आपके माध्यम से हम खेल प्रेमियों को सूचित करना चाहते हैं कि जो भी टीम जो भी कबड्डी खेलता है या वॉलीबॉल खेलता है, हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। 13 अप्रैल 2025 को अंतिम तारीख रहेगी, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। स्लॉट जो है वो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट है, 32 स्लॉट में ये हम रख रहे हैं। 32 स्लॉट हमारे पास कबड्डी के लिए रहेंगे और 32 ही स्लॉट हमारे पास वॉलीबॉल के लिए रहेंगे। कबड्डी में हमारे पास प्रथम पुरस्कार है 55,555 और दूसरा पुरस्कार है 22,222 और इसमें हमारी जो एंट्री फीस रहने वाली है वो है 2500 रुपये। ये हमारा कबड्डी का इवेंट है, ये इसके पुरस्कार और इसकी एंट्री फीस है। इसमें साथ में बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर के लिए 1100 रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा। दूसरा इवेंट जो है वो हमारे पास वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल में हमारे पास प्रथम पुरस्कार है 31,111 रुपये और दूसरा पुरस्कार है 15,111 रुपये। इसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 1100 रुपये जो कैश प्राइज के रूप में दिया जाएगा। साथ में इसमें ट्रॉफीज और बहुत सारे मोमेंटोज हमारे रहने वाले हैं। 14-15 अप्रैल को ये इवेंट्स हमारे क्षेत्रीय विकास टिम्बी का जो खेल मैदान हमने पिछले दफा बनाया था उसमें ये खेले जाएंगे और वॉलीबॉल में 2100 रुपये एंट्री फीस रहने वाली है। इस बारी हमारा एक इवेंट जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते थे वो इस साल कुछ कारणों से हम नहीं करवा पा रहे हैं। हमारा खेल मैदान का कार्य अभी प्रगति पर है, इस कारण से वहाँ व्यवस्था नहीं बन पा रही है। अगली बारी से हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें और भी कुछ खेल प्रतियोगिताएं और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ पाएं। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी खिलाड़ी और टीमें जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है वो हमसे संपर्क करें। सोशल मीडिया पर भी और आपके माध्यम से भी हम इस प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो डायरेक्ट हमारे क्षेत्रीय विकास समिति के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और जिसके लिए हमने आपके माध्यम से और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए हैं, उसके माध्यम से अपनी वो एंट्री फीस जमा कर सकते हैं। और ये इसके पीछे रीजन ये है कि खेल खेलो नशा छोड़ो एक बहुत बड़ी मुहिम के तहत, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हम चाहते हैं टिम्बी जैसे क्षेत्र में जहां काफी समय तक लोग आने जाने से गुरेज करते थे, आज वो बहुत बेहतरीन तरीके से अग्रसर हो रहा है। और ये खेल कूद प्रतियोगिताएं नशे जैसे बहुत भयंकर जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो, हमारे युवा जो साथी हैं वो नशे में ना जाए। क्योंकि आज आप देखते हैं पूरे प्रदेश के अंदर चिट्टे जैसी महामारी, चिट्टे जैसी जो नशे की लत है वो बच्चों में आ रही है। बच्चे खेलें, उसके लिए हमने प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताएं हो, ताकि युवा अपनी एनर्जी को अच्छी तरफ, यानी कि वो बुरे तरफ ना जाकर अच्छी चीजों में लगाएं। खेलेगा तो वो तंदुरुस्त रहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे युवा जो प्रतिभा है उसे मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी युवा प्रतिभा को मौका नहीं मिलता। हमें खुशी है कि हमारे यहाँ से पुष्पा राणा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए भी खेला है, हिमाचल के लिए लगातार खेल रहे हैं। रितु नेगी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। हमारे क्षेत्र में और भी लड़के आजकल आप देख रहे होंगे जिसमें विलम जस्टा का नाम आता है, अनिल जस्टा का नाम आता है, जो लगातार बेहतर खेल रहे हैं। ऐसे और खिलाड़ी कबड्डी के अंदर निकले, साथ में वॉलीबॉल के अंदर भी निकले और भी खेलों के अंदर हमारे युवा निकले। इसलिए ये प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से पुनः खेल प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि वो आए और इस प्रतियोगिता में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें दें। धन्यवाद। एज लिमिट क्या रहेगी सर इसमें? ये जो प्रतियोगिता है इसमें एज लिमिट नहीं है। कबड्डी जो है वो ग्रामीण स्तर पे होने वाली है, ग्रामीण स्तर पर ये खेली जाएगी। कहीं का भी टीम हो, कहीं की भी टीम हो, ग्रामीण लेवल की टीम होनी चाहिए। और जो वॉलीबॉल है वो पंचायत स्तर पर होने वाला है।
गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये अभी फिलहाल बॉयज के लिए है। हमारा अभी मैनेजमेंट नहीं बन पाया। हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम की गर्ल्स के लिए भी इवेंट शुरू कर पाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि गर्ल्स के लिए भी शुरू। सर एक छोटा सवाल, आपने कहा कि नशा भगाने के लिए हम ये आयोजन किया जी। था। हमने इस बार जितने भी आयोजन देखे वहाँ नशा सबसे ज्यादा नजर आया। आपके पास क्या प्लान है ताकि नशा रोका जा सके? हमारी इस दफा जब पहली मीटिंग हुई तो सबसे पहले हमारे साथियों ने ये डिसीजन लिया कि जब भी जहां भी इवेंट्स होते हैं वहां नशा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। हमने प्रयास किया, हमारे कुछ ऐसे साथी जो बीच में जिनका पता ना होगा, स्लीपर सेल टाइप हमारे साथी बीच में रहेंगे। जो भी नशा करने वाली टीम होगी, जो खिलाड़ी या कहीं हमें पता लगता है कि ये टीम नशा करके आई है, उसे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा। और हमारी जो समिति है वो उन नशे करने वाले युवाओं को या नशा बेचने वालों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दी। ये हमने अपने कुछ स्लीपर सेल टाइप हमने कुछ साथी रखे हुए जिनको कोई नहीं जानता होगा, हमारे कमेटी होगी और वो बीच में उनको जांच करेगी। ग्रामीण स्तर क्षेत्र है, यहाँ पर फंडिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह आप लोग संघर्ष कर रहे हैं फंड को जुटाने के लिए? बिल्कुल शर्मा जी, ये तो आप सही बात बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर फंडिंग का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिर भी हमने प्रयास किया है, हमारी लगातार बातचीत चल रही है कि मंत्री महोदय जी हमारे इवेंट में आए, सांसद महोदय जी से बात चल रही है, पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी से भी बात चल रही है कि वो हमारी प्रतियोगिता में आए, हमें हेल्प करें। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में या टिम्बी बाजार के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे सक्षम लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं। पिछले दफा भी हमें व्यापार मंडल ने बड़ी मदद करी। हमें इस बार भी उम्मीद है कि वो साथी जो व्यापार मंडल के अंदर है और भी जो हमारे यहाँ सक्षम लोग हैं हमें मदद करेंगे। और बाकी समिति अपने लेवल पर भी फंड एकत्रित कर रही है। समिति में भी कई लोग ऐसे हैं जो फंडिंग करते हैं, मदद करते हैं। आपने सब लोगों ने उस पे योगदान दिया है। बिल्कुल। आपने भी कहा कि हमारे यहाँ से बेटियां भी और लड़के काफी अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जी, तो आने वाले युवाओं को कैसे आप देखेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या संदेश है? क्या संदेश? बिल्कुल। अगर बच्चों को, युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे, एक दिन में कोई खिलाड़ी नहीं बनता है, समय लगता है। आज हम एक युवा खिलाड़ी देखते हैं अनिल जस्टा, जब हम उसको खेलते हुए देखते हैं पिंक पैंथर्स के लिए, अभी राजस्थान में एक प्रतियोगिता हुई, वहां वो एक बेस्ट प्लेयर बनकर उभरा। तो ये युवा अभी बहुत छोटी उम्र है। इन युवाओं को जब मौका मिलेगा, लगातार ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी प्रतियोगिताएं होगी और वो संघर्ष करेंगे। वो जब छोटा प्लेयर बड़े प्लेयर के साथ खेलेगा, क्योंकि पिछली दफा भी हमने जो खिलाड़ी इंडिया टीम के लिए खेले, हिमाचल टीम के लिए खेले, वो खिलाड़ी पिछली दफा हमारे इवेंट में खेले। जब छोटा खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलेगा तो प्रेरित होएगा और दूसरे जो देखने वाले युवा है उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी कोशिश करेंगे और आने वाले समय में उन्हें भी मौका मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि और हमारे युवा जो है बड़े प्रतियोगिता स्तर पर खेलें। आपको नहीं लगता कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा ग्राउंड भी होना चाहिए हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र में या रेणुका, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा आगे जा रहे हैं? बिल्कुल। इसके लिए भी हमने अभी आपने टिम्बी अगर आप आएंगे तो खेल मैदान बन रहा है। पिछली बारी भी उसमें हमने काफी काम किया और हमने हमारे जो मंत्री महोदय हैं हर्षवर्धन चौहान जी से हमने पिछली बारी भी गुहार लगाई। उन्होंने हमें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। और इस बारी फिर अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि मंत्री महोदय या संसद महोदय जी आएंगे तो हम प्रयास और करेंगे, मांग करेंगे कि हमें वो एक अच्छा खेल मैदान बना कर दें। और खेल मैदान होना बहुत जरूरी है, जगह जगह खेल मैदान बनेंगे तभी खिलाड़ी खेल पाएगा। इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसका शुभारंभ, इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कौन करेगा और क्लोजिंग पे कौन मुख्य? अभी डिसाइडेड नहीं है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल 10 तारीख तक सब हम इसमें डिसाइड कर लेंगे। अभी हम सबने जो है वो हमें बोला है कि कल तक सूचना दे दी जाएगी कि कौन शुभारंभ करेगा और कौन समापन करेगा। अभी इसका क्लियरिफाई हमारे पास नाम नहीं है किसी। इस तरीके की जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जैसे ये प्रतियोगिता वगैरह कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी कमेटी और किस तरीके के कार्य करती है? बिल्कुल, अभी हम खेल प्रतियोगिता से शुरू कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा अगला जो मोटिव है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, गांव में हमारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए नोटबुक है, उनके लिए ड्रेसेज है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जब हमारी समिति अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगी तो आने वाले समय में हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का खर्चा उठाएंगे। और हमारे क्षेत्र में खासकर हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, एक्सीडेंटल क्षेत्र जोन हम कहते हैं उस क्षेत्र को, वहां हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहां भी सुधार करें। खासकर जो हमारे ड्राइवर भाई है उनको हम जो है वो मोटिवेट करें ताकि वो अच्छी जो मैं कहूँगा अच्छे लेवल के ड्राइवर वहां आए। अच्छे लेवल गाड़ियां जो वहां बेकार चलती है उन पर हम रोक लगाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ बड़े एक्सीडेंट होते हैं, इस पर भी हम कोशिश करेंगे वो एक्सीडेंट रुके। संपर्क कैसे कर पाएंगे आप लोगों से, अगर किसी रजिस्ट्रेशन करवाना है
कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास नहीं होंगे आपके, तो उसके लिए क्या आपने plan उसके लिए हमारा पंपलेट जारी हो गया है और मैं आपके माध्यम से हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 9805358221, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कोषाध्यक्ष है समिति के प्रकाश शर्मा जी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें उनका नंबर है 9816784207। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप सीधा हमसे